आज आप सीखेंगे बेलन का आयतन। पिछले वीडियो में आपने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीखा था, उससे संबंधित सवाल को लगाया था। आज इसी क्रम में आप देखेंगे बेलन कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर हो जिसे लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं, जिसकी ऊंचाई h हो। इसका देख रहे हैं दोनों मुंह वृत्ताकार होता है। बेलन का जो मुंह होता है वो वृत्ताकार होता है और वृत्त की त्रिज्या सपोज दैट यदि r हो तो उसका क्षेत्रफल वृत्त का क्या होगा, पाई r स्क्वायर। अब बेलन का जब आयतन निकालेंगे तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई अथवा गहराई, क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई अथवा गहराई। तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h। देखिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, ये ऊंचाई हो गई पाई आर स्क्वायर एच हो गया। ये क्या हो गया, हाँ, बेलन का आयतन, वॉल्यूम राइट सर्कुलर सिलेंडर है, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, लंब वृत्तीय बेलन का आयतन। अब इसी क्रम में आप देखेंगे प्रश्नावली 13.6 क्वेश्चन नंबर 1। एक बेलनाकार और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा? 1000 घन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो देखो बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, परिधि का सूत्र जानते हो, मुंह वृत्ताकार होता है तो परिधि को कहते हैं व्यास गुणे पाई यानी 2 पाई आर। तो क्वेश्चन नंबर 1, आधार की परिधि, आधार की परिधि दिया है 132 सेंटीमीटर। परिधि का सूत्र 2 पाई आर इक्वल टू 132। पाई का मान 22/7 रख दो, 132। आर का मान निकालना है, 132 गुणे 7/2 गुणे 22। 11 दूनी 22, 11 एकन्ने 11, 11 दूनी 22 कट जाएगा। 2 एकन्ने 2, 2 छक 12, 2 एकन्ने 2, 2 तिया 6, 7 तिरिक कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी दी गई है कितना, 25 सेंटीमीटर। आयतन बेलनाकार बर्तन का आयतन, सूत्र आपने पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 21, तो 21 गुणे 21, एच का मान कितना है 25। 7 एकन्ने 7, 7 तिरिक 21। अब इसको गुणा कर लो, 25 दूना 50, 50 तिया 150, 150 गुणे 21, 150, 0 2 पंजे 10, 2 1 2 1 3, 0 5 1 3 गुणे 11, 0 5 5 1 6, 3 1 4, 3, 3004, 34,650 घन सेंटीमीटर। इसको लीटर में बदल दो, 34,650 बटे 1000 से भाग दे दोगे
तो ये हो जाएगा लीटर। 34.650 लीटर। देखो उत्तर आता है। यही आंसर हो गया। एक बेलन है, बेलन का देखो आंतरिक व्यास बाहरी व्यास लकड़ी का कोई बेलन है। क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 है। आंतरिक व्यास यही बच्चों, ये यहां से यहां तक, ये कितना दिया है? पूरा यहां से, ये आंतरिक व्यास है। ये देखो, ये पूरा व्यास कितना हुआ? 24। तो आंतरिक व्यास को आप लिख दो, आंतरिक व्यास 2r2 लिख डालो। क्या लिखोगे? 2r2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देखो 2r2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास, आंतरिक त्रिज्या कितनी हो जाएगी? R2 इक्वल टू ये हो जाएगा 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास देखो दिया है, बाहरी व्यास को 2r1 लिख डालो। वो कितना सेंटीमीटर दिया है? देखो 28 दिया है। तो r1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 28/2 कर दोगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। अब देखो ये मालूम है, और क्या इसमें मालूम है? पाइप की लंबाई, पाइप की लंबाई लंबाई को h से लिखो चाहे l से लिखो। कितना सेंटीमीटर दिया है? 35 सेंटीमीटर। पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। अब देखो बेलनाकार पाइप में लगे लकड़ी का आयतन। बच्चों बाहरी आयतन में से भीतरी आयतन को घटा दो, माइनस भीतरी आयतन, या इसको क्या लिख सकते हो? आंतरिक। क्या लिख सकते हैं? आंतरिक। बाहरी आयतन क्या है? पाई r1 का स्क्वायर h माइनस पाई r2 का स्क्वायर। पाई h तुम कॉमन ले लो, सरल तरीका, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। और बीजगणितीय पद्धति में चले जाओ तो एक ब्रैकेट में r1 धन r2, दूसरे में r1 माइनस। अब ये सरल तरीका, पाई का मान 22/7 रखो, h का मान है 35 सेंटीमीटर, r1 का मान है 14 है, r2 का मान कितना है? 12 है। 14 माइनस 12, 7 करने 7, 7 पचे 35, 22 पंजे 110, और ये 14 और ये हो जाएगा 26, और ये कितना हो जाएगा? 2। 26 दूना कितना होता है? 52। 110 गुणे 52। अब शून्य उतार दो,
11 दूनी 22 कर दो और 11 पचे 55 और 2 57। ये आएगा घन सेंटीमीटर। अब पूछ रहा लकड़ी का द्रव्यमान। अब देखो दिया है 1 घन सेंटीमीटर बराबर 0.6 ग्राम। इसलिए लकड़ी का द्रव्यमान 5720 गुणे 0.6। ये किसमें बदल गया? ग्राम में। 0 6 दूनी 12 6 सते 42 1 43 6 पंजे 30 और 4 34। 0 6 दूनी 12 6 सते 42 1 43 6 पंजे 30 और 4 34 ग्राम। किलोग्राम में बदलना चाहोगे तो 3 किलोग्राम हो जाएगा, 432 ग्राम। किलोग्राम में बदल दो, चाहे इतने में कर दो, अथवा लिख सकते हो 3.432 किलोग्राम। देखो इसको और भी परिभाषा और तरीके से सवाल लिखने की इसको जरूरत नहीं पड़ी। अब देखो, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर यानी घनाभ के आकार का वो डिब्बा है ना, तो ये घनाभ का फर्स्ट वाले में क्या निकालेंगे? आयताकार या लिखो घनाभ डिब्बे का आयतन। डिब्बे का क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई 5 सेंटीमीटर गुणे चौड़ाई 4 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो 5 चौक 20 15 दूनी 30 300 घन सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में था सब। ये आयताकार डिब्बे का आयतन जिसमें पैक रखा हुआ है कितना आया? दूसरा वाला बेलनाकार है, प्लास्टिक का है। व्यास कितना दिया है इसका? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई h दिया है, दस सेंटीमीटर। प्लास्टिक के बेलनाकार डिब्बे का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7, r का मान 7/2 है बच्चों, तो 7/2 स्क्वायर था। h का मान है 10। 2 से काट दोगे 11 हो जाएगा, 2 11 में 7 एकन्ने 7 7 एकन्ने 7। 2 से काट दोगे तो पंजे हो जाएगा। अब 7 पचे 35 11 5 5 3 8 385 घन सेंटीमीटर। आप बता सकते हैं कि इस डिब्बे का आयतन ज्यादा है। इस डिब्बे की धारता अधिक है और कितनी अधिक है?
ना। देखो प्लास्टिक के डिब्बे की धारिता अधिक है जो 85 घन सेंटीमीटर अधिक है। ठीक, यही उत्तर। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 सेंटीमीटर की घात 2 या वर्ग सेंटी। ऊंचाई दिया है 5। 2 पाई आर एच इक्वल टू 94.2 2 गुणे 22/7 गुणे आर ज्ञात करना है। ऊंचाई दिया है 5। 94.2। दूसरे खंड में इसका पाई का मान 3.14 कहा है, लीजिए। तो 3.14 इसी से लगा दे। इक्वल टू 94.2 गुणे 7 बटा 2 गुणे 22 गुणे 5। अब इसको हल कर लो। पांच दूना 10, ये हो जाएगा नीचे 94.2 गुणे 7 बटा ये 5 दूना 10 हो जाएगा 220। ठीक, अब चाहे दशमलव हटाना चाहो तो 942 गुणे 7 बटा इसको तोड़ सकते हो और छोटा हो जाएगा 22 गुणे 100 कर सकते हो। कितना? 100। ये दशमलव हट जाएगा, 22 गुणे 10 है, एक शून्य इसमें से आ जाएगा 100। समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये देखो 5 दूना 10 ये हुआ, इसका मतलब 10 है ही है, और इसमें 10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से गुणा, फिर ये 100 हो जाएगा। ये 22 किनारे हो जाएगा। अगर इसको काटना चाहो तो छोटा हो जाए, 2 एकन्ने 2 2 एकन्ने 2। इसको काट सकते हो, 2 चौक 8, 2 सते 2 एकन्ने 2, फिर हो जाएगा 7 एकन्ने 7, 7 सते 49, 7 चौक 28 और 4 32 बटा 11 गुणे 100। तो इसका भाग दोगे, 11 दूनी 22, कितना हो जाएगा 10। 109 में 11 9 99। अरे देखो ऐसे भाग दे दो, 32 97 में कितने से 11 से, 11 दूनी 22 शून्य 1, 11 9 99 शून्य हो जाएगा 1, फिर कितना है 7, फिर 11 9 99, फिर 16 में 17 में शून्य हो गए 8। देख रहे हैं?
ये गलती हो गया क्या यहाँ? सही है, ये इधर 107 है। 99.22 11 7 इतना ले जाओ, 3 पॉइंट ले जाओ। 727 बटा 100 तो ये आ जाएगा 2.9727 निकटतम नहीं लो। कितना आया उत्तर? फिर क्या निकटतम 3.14 से हो सकता 3 आता है, निकटतम है ये। निकटतम ये कितना आ गया? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र क्या पढ़े हो? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान यहाँ 3.14, आर का मान इसमें कितना आया है? 3 गुणे एच का मान क्या सेंटीमीटर था? एच का मान 5 था। निकाल लो। पांच चौक 20, 5 एक्के 5, 2 7, 5 तिहाई 15 गुणे 9, 9 शून्य 9 सते 63, 9 पचे 45 और 6 51, 9 एक्के 9 5 14। देखो कितना आता है?